हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष, आप सभी का संतोष मैथ्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सागिर अहमद का परसेंटेज सेक्शन स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चंस कर लिए थे और इस सेक्शन में हम लोग उस क्वेश्चन को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा मैं इंक तब तक ले लेता हूँ। चलिए, ये इस तरह से मैं पहले कभी नहीं आया हूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो भाई, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि हम लोग का जो मेन फोकस होना चाहिए वो पढ़ाई पे होना चाहिए। क्वालिटी बेस्ड कंटेंट होना चाहिए। और ये चीज़ें आपको पता है पहले से भी कि इसमें हम लोग अब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? 17 नंबर क्वेश्चन पढ़े जा रहा है। क्या बोल रहा है? यदि 1400 का x% 119 हो तो x किसके बराबर है? अब एक चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ मैं अप्रोच बताऊँगा, कैलकुलेशंस गुना भाग आपको खुद करना है। तो क्लियर है? मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, सॉल्व करें इसको। 1400 का x%, मार्कर चेंज कर, मुझे दिख नहीं रहा है थोड़ा सा। 1400 का x% 119, x बराबर 119 बटा, अब ये तो भाग दे दोगे भाई। अब भाई, पहले भी बोल चुका हूँ कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगा आपका? कैलकुलेशन फास्ट होगा तभी जब आपको टेबल याद होंगे। भाई, टेबल कहने का मतलब ये कि आपको पहाड़ा याद होगा, तभी आपको आसानी होगी। अगर पहाड़ा याद नहीं तो फिर फंसोगे यहाँ पे। तो 14 से भाग दो, जो आता है आपका आंसर। क्लियर? आगे चले। बोल क्या रहा है यहाँ पे? थोड़ा सा इसको सेटिंग, इसको रखे कहाँ? क्लियर है? चलो, 18 नंबर क्वेश्चन है। यदि 240 का 5.1/2 गुना x के 150% के बराबर है तो x का मान क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड है। 240 का कितना? 5.1/2। 5.1/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई? 11/2 गुना x के 150%। काट दो, ये 0, ये 3 और ये 2, ये 2 से ये 2, ये 3 से इधर कट गया। कितने मरतबा? 80। 11 को 80 से गुना करें तो x का मान कितना आ गया? 880। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। यदि 350 का x% 21 हो तो 350 का x% 21 हो तो x का मान क्या निकाला? ध्यान देना, मैं यहाँ पे अप्रोच डिस्कस कर देता हूँ। पहला अप्रोच ध्यान देना अच्छे से। 350 का x% कितना है? 21 है। यहाँ से सॉल्व करके x का मान हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा अप्रोच देखें, ध्यान देना। 350 का x% 21 है। ध्यान देना, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती है भाई? 100%। इसका मतलब ये है कि 350 अपने आप में कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। और 21 की बात पूछ रहा है कि वो 21 कितना % होगा, तो निकालें। 350 कितना अपने आप में? 100% है, तो एक कितना होगा? 100/350%। पूछ रहा है कि 21 कितना % होगा, तो 21 निकालें। 100 350 गुना 21। सिंपल कैलकुलेशन है, करो। 0 से 0, 7 से काटे 3 मरतबे, 7 पचे 35 और ये 2 मरतबे। 2 को गुना करें 3 से, कितना गया? 6। ये दोनों तरीके हैं। ये पहला अप्रोच था, ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है। मतलब ये कि कहने का मतलब ये कि जब क्वेश्चंस देखेंगे वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कितने अप्रोच तरीके हो सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे सारे डिस्कस करते हुए चलेंगे।
क्लियर है? सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान निकालिए। सिंपल कैलकुलेशन है भाई। सगीर अहमद में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, वो धीरे धीरे चल के अपने लेवल को वो बढ़ाया है, अच्छे से बढ़ाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सगीर अहमद अच्छी किताब नहीं है। सगीर अहमद बेसिक बिल्ड करने के लिए, बेसिक बनाने के लिए बहुत अच्छी किताब है। तो जो बच्चे नए हैं, बेसिक लेवल पे हैं, जो पहली बार कंपटीशन को पढ़ रहे हैं, वो कोशिश करें कि पहले सगीर अहमद को अच्छे से बना ले, उसके बाद ही किसी बुक की तरफ स्विच करें, चाहे वो किरण पब्लिकेशन का पब्लिकेशन हो या बुक हो कोई भी, या फिर किसी अच्छे रेप्यूटेड फैकल्टी का नोट्स हो, तभी अप्रोच करें। पहले उम्मीद ये करता हूँ मैं आपसे कि आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, सीखो। बोल क्या रहा है, यदि 25/2 का x%, 25/2 का x% तोड़ दिया हमने x% को, 150 है। अब बताइए, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है बस। 25 से भाग दो, कितने मरतबे कटेगा भाई? 6 मरतबे। इधर 200 को 6 से गुना करेंगे, 200 को 6 से गुना करेंगे तो गुना करना है, जोड़ना नहीं है। गुना करने पे कितना आया? ये 1200। क्लियर है? ये मेरा 1200। अच्छी बात है, आगे चले। हो सकता है कि वीडियो की उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी, क्वालिटी और अच्छी अपने आप हो जाएंगी। बस आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट बना रहे। 21 नंबर पे आते हैं हम लोग। पर एक बार चेक करो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे खुद पता नहीं है। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो अच्छी बात है। 21 नंबर, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 200% समझना, 200% का संख्यात्मक मान 90 के बराबर है। उस संख्या का 40% क्या होगा? तो भाई 1% किसके बराबर? 90/200 के बराबर। 40% किसके बराबर हो जाएगा? 90/200 गुना 40, ये 5 मरतबे, 18×5 90। पहला ये था। इस अप्रोच से आप फास्ट कर सकते हो। दूसरा अप्रोच है क्या? सेकंड अप्रोच है कि आप x मान कर चलो, लेकिन आप एग्ज़ाम में भाई x मान कर मत चलो। कोशिश करो कि ऐसी चीज़ों को करके आसानी से निकल जाएं। अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 बोल क्या रहा है? यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो संख्या का 12% क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 20% किसके बराबर है? 120 के बराबर। 1% का मान कितना होगा? 120/20। काट दो, इसको काट दें, कितने मरतबे? 6। पूछ क्या रहा है? 12%। 12%, तो 12% कितना होगा? 12 गुना 6, बरछक 72। अब ध्यान देना, यहाँ पर गलती से 0 दे दिया है, सॉरी ये बरछक 72, गलती से 0 एक्स्ट्रा लगा दिया है। 23 नंबर में आते हैं। एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या होगा? अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने का बहुत तरीका है। चलो मैं पहला अप्रोच दिखा दूँ। फर्स्ट अप्रोच, संख्या क्या हो? ध्यान देना, मैं संख्या को पहले x मान ले रहा हूँ। x का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। x का 39% किसके बराबर है? सॉरी 35%, 39 अधिक है। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे अप्रोच डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहीं से शॉर्टकट हमारा जनरेट होगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लें क्या? x कॉमन ले लिया, ये 50% माइनस 35%, ये किसके बराबर? 39 के बराबर। x 50 में से 35 गया, कितना होगा? 50 में से 35 गया है 15%, 39। तो यहाँ की ऑब्वियस सी बात है x का मान निकल जाएगा 39/15।
गुना 100 निकल जाएगा। क्लियर, अच्छी बात। फिर यहाँ से जब आप, कहाँ गया मार्कर, हाँ, जब आप x का मान निकालोगे उसका मुझे 115% निकालना है। ये अप्रोच कुछ लंबा चला जाता है। अब ध्यान देना, दूसरा अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्टकट वाला। क्लियर है, शॉर्टकट सेकंड अप्रोच, ध्यान देना अच्छे से। सेकंड अप्रोच है क्या, संख्या का 50% है और संख्या का 35%, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15%। वो किसके बराबर दिया हुआ है, 49 के बराबर। तो 15% का मान 39, 1% का मान कितना होगा, 39/15। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, 115%, 115%, 115। आपको गुना भाग आना चाहिए, गुना भाग नहीं आता तो भाई बहुत लंबा फंसने वाले हो। 5 से काटे, 5 से ये 2 मरतबे 23, ये 3 मरतबे, 3 से काट दें इसको, 1 और 3, तो मुझे 13 और 23 का गुना करना है, 13 23 का गुना करना है। जब गुना करोगे इसको तो 299 आएगा। ये मेरा आंसर। क्लियर है, आगे चले। अरे इसीलिए 24 पढ़िए जरा। यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या क्या है, ध्यान देना। फिर से वही चीज़ है, 35% और 50% का डिफरेंस कितना, 15%। 15% का मान कितना दिया हुआ है, 12 के बराबर। अब ध्यान देना, अभी मैंने बोला है कि कोई भी चीज़, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% टोटल होता है। तो 15% का भिन्नात्मक मान 12 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 12/15। मुझे चाहिए 100% का मान, 12/15, 100। काट दो भाई, 3 से काटें, 4, 5 या 5 से 20, दोनों गुना करना, कौन सा आएगा, 80। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, 42 अधिक है, वो संख्या क्या है, संख्या 16% से। कोई संख्या रहा होगा, उसका 16% ले लेते हैं, तो भाई 16% का ये डिफरेंस इसके बराबर दिया हुआ है। चलो यहाँ पे समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, संख्या अपने 16%, तो 16% ऑफ x कितना है, 42। अब यहाँ से x कॉमन ले लें, ये 1 माइनस 16 42। अब ध्यान देना, ये जो 16 ये परसेंट में दिया हुआ है, और याद करो परसेंटेज जब स्टार्ट में पढ़ा था तो 100% का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 के जगह पे 100% रख सकते हैं क्या, 100 माइनस 16 कितना है, 42। 100 में से 16 गया कितना आएगा, मैं बताओ भाई, 84, 84%, 42 तोड़ दें, x 84 कितना आएगा इधर, 42, 2 मरतबे 50। क्लियर है। तो ये गलती मत करना कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन में हम लोग क्या लेते थे, डायरेक्ट किधर के मार्कर इस वैल्यू को ले लेते थे और इक्वेट कर देते थे, तो वो गलती मत करना। क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से पहले, क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से पहले, उसके बाद अप्रोच करो। क्लियर है। फिर से इसका एग्ज़ाम में इतना तो नहीं करेंगे भाई, सेकेंड अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड अप्रोच, थोड़ा सा दिमाग शांत करके बैठना। एक संख्या
संख्या अपने आप में कितना होता है 100%, 16% से भाई संख्या था 100%, 16% से 42 अधिक है। इसका मतलब जो अधिक होगा इसके डिफरेंस के बराबर होगा, इसके अंतर के बराबर होगा। 100% माइनस 16% वो किसके बराबर, 42% के बराबर। तो 84% 42, तो 1% कितना हो गया भाई, अरे बताओ, काट दो, 1/2। 100% चाहिए, 1/2 80, सॉरी 1/2 100, 50। क्लियर है। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जब देख लो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा ना, 15 मिनट का वही बहुत टाइम है। यदि किसी संख्या का 35% 63 हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कई बार कर चुके हैं। 35% का मान 63, 1% का मान कितना होगा 63/35, 100% का मान चाहिए 63/35 इंटू 100। काट दो भाई, 5 से कट जाएगा, ये 20, ये 7, 7 से 9, 180, 180। क्लियर है। सत्ताईस, स्टेटमेंट पढ़े जरा। यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है, तो भाई x का 40% का 16% 8 है, तो x निकालो भाई। इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। चलिए 2-3 क्वेश्चन और दे देते हैं आपको होमवर्क के लिए। 28, ये भी आपका होमवर्क है। 29, ये भी आपका होमवर्क। और ये 30, ये भी आपका होमवर्क। और एक चीज़ और भाई, अगर आप इस चैनल पे, सॉरी पहले कुछ इसके बारे में बोल दूँ, इस सभी का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो भाई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना भाई, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए। तो भाई आपका साथ बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो।